नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू हुआ सत्र। 26 मई को पेश किया जाएगा 6.5 लाख करोड़ का बजट। यूपी विधानसभा का बजट सत्र। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला ने ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा आए लेकिन सत्र में नहीं हुए शामिल। अखिलेश की बगल वाली सीट थी अलॉट, कहा मेरी जान को खतरा। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज अजय कृष्णा कर रहे सुनवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत दाखिल करने पहुंचे याचिका। वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा पाठ के मांगे अधिकार। कन्नौज में रिश्तों का कत्ल। भांजे की हत्या कर मामा ने किया थाने में सरेंडर, कहा मैंने अपने भांजे की हत्या कर दी साहब। सौरिक थाने ने किया गिरफ्तार। और बुलंदशहर में बदमाश बेखौफ दिन दहाड़े टैक्सी ड्राइवर को मारी गोली, हथियार लहराते हुए फरार। परिजनों ने मोहल्ले के युवकों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस गिरफ्त में एक आरोपी। यूपी विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। योगी सरकार 2 का ये पहला बजट सत्र है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई, जिन्होंने अभिभाषण में सरकार के कामकाज का विवरण दिया। इसके बाद दोनों सदनों में अभिभाषण पढ़कर सुनाया गया। अब अभिभाषण पर सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 18वीं विधानसभा का ये पहला सत्र हंगामेदार होने की संभावनाएं हैं। कारण यह है कि महंगाई और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सपा और अन्य विपक्षी दल पहले से ही सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं 6 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सरकार 26 मई को अपना बड़ा बजट पेश करेगी। ये बजट 6.5 लाख करोड़ का होगा। इसके अलावा विधानमंडल के पिछले सत्र के बाद लाए गए 4 अध्यादेशों की प्रतिस्थानी विधेयकों को भी सरकार बजट सत्र में पारित कराएगी। इनमें भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास संशोधन अध्यादेश और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2022 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक आजम खान ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। आजम खान के साथ बेटे स्वारटांडा से विधायक अब्दुल्ला आजम खान को भी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधायक पद की शपथ दिलाई है। वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी विवाद पर आज से जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट सुनवाई है। दोनों पक्षों के अधिवक्ता कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट में डीजीसी सिविल के प्रार्थना पत्र के अलावा हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से दाखिल की गई आपत्तियों पर भी बहस होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी भी जिला जज की अदालत में याचिका दाखिल करने पहुंचे। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने याचिका दायर की है। ज्ञानवापी विवाद की हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज सुनवाई करने वाले हैं। पूर्व महंत ने याचिका दाखिल कर दी है और ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई की जा रही है।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लास्ट बार जो कमीशन की कार्रवाई हुई है और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की है, उस पर कोर्ट का ऑर्डर भी यही है कि कोर्ट ने सबसे ऑब्जेक्शंस मंगाए हैं। तो पहली बात, मुस्लिम पक्ष को उस पर अपने ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं। दूसरी बात, जो इशू है मेंटेनेबिलिटी का, उस पर कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि पहले जो हमारा आर्ग्यूमेंट है रिलीजियस कैरेक्टर का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है, उसके लिए कमीशन की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण है, उसको भी देखना है। और हम माननीय न्यायालय के सामने अपने आर्गूमेंट्स करने को रेडी हैं। हमारे ऑब्जेक्शंस भी कोर्ट में फाइल्ड है। अब मुस्लिम पक्ष को अपना केस और अपने आर्गूमेंट्स में बहस करनी है। मुस्लिम पक्ष सर दावा कर रहा है वर्शिप एक्ट की तहत हमारा, मैंने वही आपको अभी एक्सप्लेन किया कि वर्शिप एक्ट इसमें अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि धार्मिक स्वरूप संपत्ति का तय होना है। और दीन मोहम्मद के केस में 15 लोगों की गवाहियां आई हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 1936 और 1942 तक वहाँ पे पूजा होती चली आ रही है। इसलिए इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। जिला जज साहब के यहाँ से होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को जिला जज साहब के यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। सुनवाई माननीय जिला जज साहब के यहाँ से होगी, उनके कोर्ट में फाइल जाएगी। जिला जज साहब बड़ी कोर्ट है, उनके यहाँ क्रिमिनल केसेस भी लगी होती हैं, बेल भी लगी होती हैं, और ये भी मुकदमा है। तो अब जज साहब अपनी सुविधानुसार देखिए केस को कब टेकअप करते हैं। और सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, दिशा निर्देश दे दिया है कि पहले मेंटेनेबिलिटी पर उसको प्राथमिकता के बिंदु पर सुना जाए। तो प्राथमिकता के बिंदु पर ही सुनवाई होगी। क्या बजे लगभग आपको लगता है सुनवाई होगी? ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो जज साहब अपनी सुविधा अनुसार ही कॉल करेंगे, क्योंकि वो पहले वो बेल सुनते हैं। अभी तक तो यही कि उनके कोर्ट में पहले बेल की सुनवाई होती है, जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हैं। अभी तक तो यही हो रहा है। अब वो जज साहब अपनी उनके यहाँ जो आज केस लिस्टेड हैं उसको भी उनको देखना है। तो जज साहब भी डेट तय करेंगे कब केस को कॉल करेंगे। जब वो केस को कॉल करेंगे तो हम लोग पहुंच के बहस करेंगे। तो आज खाली मुस्लिम पक्ष की सुनवाई होगी, आज आप लोग को केवल बोल रहा है? मुकदमे में सुनवाई दोनों पक्षों की उपस्थिति में ही होती है, दोनों पक्ष रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार कि हम लोगों का जो कहना है कि मुकदमा चलने लायक नहीं है, इसको इसी स्टेज पर खारिज कर दिया जाए, और ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो सिर्फ सुनवाई होगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता दुर्गेश यादव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट्स हैं और इस विवाद में क्या कुछ लीड मिल पाया है, बताएं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा भारती की आज 2 बजे से सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो जिला सत्र न्यायालय है, यहाँ पे 2 बजे से सुनवाई हो चुकी है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से हिंदू पक्ष भी यहाँ पे जन सुनवाई के लिए याचिका दायर किया था, मुस्लिम पक्ष भी याचिका दायर किया था। अगर मैं थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूंगा कि अश्विनी कुमार उपाध्याय जो विश्वेश्वर शंभू महादेव का मंदिर है, वहां पे प्रतिदिन दर्शन करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो लेकिन उससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई में कर दिया था कि नहीं, निचली अदालत ही यहाँ पे सुनवाई करेगी। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज निचली अदालत यानी कि जो बनारस कोर्ट है, आज यहाँ पे 2 बजे से सुनवाई हो रही है, लगभग आधे घंटे तक सुनवाई चलेगी। अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुस्लिम पक्ष है 1991 एक्ट यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत यहाँ पे सुनवाई चलेगी, जो कि मुस्लिम पक्ष आज इसको याचिका दायर किया, उसकी सुनवाई आज हो रही है इस समय। और मैं आपको दूसरी बताना चाहूंगा कि जो सिंगार गौरी का मामला है प्रतिदिन दर्शन करने को लेके, वो भी आज सुनवाई यहाँ पे हो रही है। और मैं आपको एक थोड़ा सा उधर लेके थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूंगा कि जो वजू खाना मिला था, वहां पे जो शिवलिंग मिला था, उसको लेकर भी सुनवाई होनी है। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो प्रोफेसर कुलपति तिवारी हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं, उन्होंने भी याचिका आज दायर की है और उनकी भी आज सुनवाई हो, यानी कि प्रतिदिन जो शिवलिंग मिला है उसकी दर्शन को लेकर आज कुलपति तिवारी है वो याचिका दायर कर दिए हैं और इसमें सुनवाई चल रही है। और मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन यहाँ लगातार मुस्तैद है। यहाँ पे लगातार प्रशासन यहाँ तक कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। कचहरी से अगर बात की जाए तो 500 मीटर दूर मीडिया वालों को रखा गया है और यहाँ पे हर जो बनारस को हाई अलर्ट किया गया है। तो यहाँ तक कि अगर कोई भी कहीं भी अगर कुछ भी करता है तो वहाँ पे उसको तुरंत पुलिस कार्रवाई करेगी। तो ऐसे में देखना है कि जो 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बहस चलेगी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में, वो देखना है कि कब तक 4 बजे तक जो फैसला आएगा कि किसके पक्ष में आता है। वहाँ सिंगार गौरी का जो दर्शन है वहाँ पे प्रतिदिन होगा या नहीं होगा, और जो शिवलिंग मिला है वहाँ पे जिस तरह कुलपति तिवारी ने याचिका दायर की है, वहाँ पे प्रतिदिन जो शिवलिंग है वो बैरिकेटिंग किया गया उसको, तो वो वहाँ पे दर्शन होगा या नहीं होगा, अब तो 4 बजे के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा तो पता चलेगा। जी दुर्गेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने जिला जज न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर याचिका दायर कर दी है। उन्होंने कहा कि हम न्यायिक तरीके से अपने भगवान की पूजा का अधिकार लेने आए हैं और मेरी तरफ से स्वयं न्यायालय में याचिका दायर की जा रही है कि हमें वहां मौजूद शिवलिंग के पूजा का अधिकार दिया जाए। कचहरी में आया हूँ बाबा विश्वेश्वर नाथ के लिए, बाबा विश्वेश्वर नाथ के लिए आया हूँ। बाबा विश्वेश्वर नाथ जो है उनके तरफ से आया हूँ, मैं महंत हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। तो क्या होगा आज आपकी तरफ से कोई याचिका दायर? बिल्कुल याचिका दाखिल हो रही है, होगी। क्या है मामला, क्या है? मामला हमें विश्वेश्वर नाथ है और नीचे उसके अंदर 4 मंडप है, वो उसका जो जिसका तखा है वो सब साबित है, उसको मुझे दिया जाए। हमें इस तरह दिया जाए बाबा का राग भोग सेवा और मैं पब्लिक मैं उनकी सेवा। क्या बाबा बिना राग भोग सेवा के रहेंगे? अब खबर अमरोहा से है, जहां बसपा सांसद कुंवर दानिश अली मृतकों और घायलों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से उझारी गांव के 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 5 लोग घायल हो गए थे, जिनसे मिलने के लिए सांसद दानिश अली अमरोहा पहुंचे और परिजनों को मदद का भरोसा दिया। सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जालौन दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के लोग संगठन को मजबूत करें, जिससे कि अहंकारी अत्याचारी सरकार से मुकाबला किया जा सके। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि उत्तर प्रदेश में भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इससे निजात पाने के लिए बैठक में चर्चा की गई। सबसे पहले तो मैं बुंदेलखंड प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि विगत चुनाव में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। हम लोगों ने संगठन विस्तार को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा हुआ है। आज चारों प्रदेश की बैठक थी, जिसमें मैं बुंदेलखंड में आया हुआ था। हमारा संगठन का विस्तार कहाँ तक हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ, पदाधिकारी कहाँ तक बने, कहाँ तक नहीं बने, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ था और संगठन समीक्षा बैठक के साथ साथ संगठन का विस्तार भी दिया हूं। कई बड़े पदाधिकारियों की घोषणा भी किया हूं। जिले के भी अध्यक्षों की घोषणा हुई है, मंडल प्रभारियों की घोषणा हुई है, कुछ नए लोग आज पार्टी में सम्मिलित भी हुए हैं। सभी लोगों को यही बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का वर्तमान सरकार में भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सीएम योगी के आदेश अनुसार धार्मिक स्थलों से स्वेच्छा से लाउडस्पीकर उतारकर स्कूलों में देने का अभियान तेज हो गया है। इसी कड़ी में महाराजगंज के कोल्हुई में पुलिस टीम ने लाउडस्पीकर उतरवाकर स्कूल के प्रबंधक को निःशुल्क सौंपा और भी कई थाना क्षेत्रों में ये मुहिम चलाई जा रही है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी कोमल प्रसाद मिश्र ने बताया कि इस मुहिम में धर्म गुरुओं का सहयोग भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश शासन व माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों पर लगे हुए अवैध रूप से लाउड स्पीकरों को उतरवाया गया है तथा धर्मगुरुओं से वार्ता कर सामंजस्य बनाकर उनसे स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हेतु प्रयोग करने के लिए दान किया जा रहा है। मनबढ़ प्रधान की गुंडई भारी पड़ रही है। पुलिस ने प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर 2 को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि प्रधान ने मां बेटे के साथ मारपीट की थी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ितों ने प्रधान के साथ 2 लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए प्रधान पर एफआईआर दर्ज की। खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर युवक जब थाने पहुंचा तो पुलिसकर्मी उसे देखकर हैरान रह गए। युवक ने बताया कि उसने अपने भांजे की हत्या कर दी है और अब वो सरेंडर करना चाहता है। पुलिसकर्मियों ने उसे तत्काल हिरासत में लिया और अधिकारियों को सूचित किया। मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने घटना की जांच की। मामला सौरिक थाने में ग्राम दरिया नगला का है, जहां सूरजपाल हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा। उसने थानाध्यक्ष मदन गोपाल गुप्ता को बताया कि उसने अपने भांजे सुनील कुमार की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। भांजा 55 से उनके पास ही रह रहा है, जबकि उसके पिता भीकम सिंह पत्नी की हत्या में जिला कारागार अनौगी में बंद हैं।
जनपद कन्नौज के थाना सौरी क्षेत्र के नगला दरियाव गांव में सूचना प्राप्त हुई कि सगे मामा भांजे के बीच में गाली गलौज हुई। इसके बाद जो सुनील कुमार है उसने अपने सगे भांजे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में दिन दहाड़े बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने टैक्सी ड्राइवर को गोली मार दी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इसके बाद घायल टैक्सी ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मोहल्ले निवासी 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक घटना में सलीम जो तलीनान मोहल्ले का रहने वाला था, लगभग उम्र 50 वर्ष, टैक्सी ड्राइवर था पेशे से। इसके पैर में गोली मारी गई और ब्लीडिंग की वजह से इसकी मौत हो गई। परिवारीजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें उसी मोहल्ले के रहने वाले शेरूर शहजाद को और उसके एक अन्य साथी को अभियुक्त बनाया गया है और प्राथमिक छानबीन के बाद अभियुक्त शेरूर शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे भागे हुए अभियुक्त की तलाश का प्रयास किया जा रहा है। बस्ती एसओजी और छावनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध केमिकल से भरा टैंकर बरामद किया। सूचना पर जिला पूर्ति अधिकारी सहित खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पकड़े हुए केमिकल की जांच की गई। पुलिस की माने तो टैंकर में सॉल्वेंट भरा हुआ है। बाराबंकी में अज्ञात कारणों के चलते दुकानों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जिसमें करीब आधा दर्जन से ज्यादा रेडीमेड व जूता चप्पल सहित फर्नीचर की दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला असंद्रा थाना क्षेत्र के नई सड़क चौराहे का है। खबर यूपी के महाराजगंज से है, जहां पुरंदरपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती प्रसूता के नवजात शिशु को एक महिला चुराकर भाग गई और पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसे लेकर नवजात शिशु के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। मामले में गंभीरता दिखाते हुए पुलिस ने 15 घंटों में ही नवजात को सुरक्षित बरामद कर लिया और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी महिला पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की बताई जा रही है। ये कल सीएससी लक्ष्मीपुर से विश्वनाथ शर्मा की लड़की नवजात बच्ची करीब 10 बजे रात में एक अज्ञात महिला चोरी करके ले गई थी और इस घटना का मुकदमा तत्काल पुरंदरपुर में पंजीकृत कर इसमें 5 टीमें लगाई गई थी, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम भी लगाई गई थी। और ये अभी जो है जो बच्ची को जिसने चुराया है वो लेके कहीं जा रही थी, तो हमारी जो पुलिस की टीमें लगी थी उन्होंने इसको रास्ते से पकड़ा और बच्ची सुरक्षित है। अस्पताल में उनकी माताजी को बच्ची को हैंडओवर कर दिया और डॉक्टर उनका समुचित देखरेख कर रहे हैं। आरोपी महिला को जेल भेजा जा रहा है। आरोपी महिला जो है नेपाल की रहने वाली है। ये सोनबरसा गांव है, थाना कुल्लुई के बगल में नेपाल बॉर्डर है, वहाँ सोनबरसा की रहने वाली है। उनके खिलाफ जो है तत्काल गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।